आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। धार जिले के खलघाट पुल से यात्री बस नर्मदा नदी में गिरी, 13 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने की आर्थिक सहायता की घोषणा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न, वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। और नगरीय निकाय चुनावों में 20 जुलाई को होगी 43 जिलों के 214 निकायों की मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के खलघाट पुल से एक यात्री बस नर्मदा नदी में गिर गई। अब तक 13 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। धार के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया है कि बचाव दल मौके पर मौजूद है और राहत तथा बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताते हुए जिला प्रशासन को यात्रियों और उनके परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने दुर्घटना के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी चर्चा की। उन्होंने दोनों को आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश से सभी शव सम्मानपूर्वक महाराष्ट्र भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर महाराष्ट्र में भी श्री शिंदे ने राज्य सड़क परिवहन को बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया। मतदान में कुल 4,800 निर्वाचित सांसदों और विधायकों ने हिस्सा लिया। चुनाव में एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है। नतीजों का ऐलान 21 जुलाई को होगा। प्रदेश विधानसभा में भी सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक सभी विधायकों ने वोट डाल दिए। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मतदान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री ने मतदान करने के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। संपूर्ण भारत में उत्साह है कि पहली बार एक जनजातीय बेटी, भारत की बेटी राष्ट्रपति बनेगी। सरकार ने कहा है कि मॉडल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 818 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया है कि देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 3 वर्षों के दौरान 71 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान सुरक्षा मानदंडों की समीक्षा के लिए एयरलाइन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रमुखों के साथ आज एक बैठक की अध्यक्षता की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान सुरक्षा की दिशा में कुछ उपाय किए हैं। हाल ही में कई उड़ानों में खराबी की घटनाओं के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव में 20 जुलाई को 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में सुबह 9 बजे से मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। इन सभी निकायों में दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान हुआ था। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 जुलाई को 5 नगर पालिक निगम कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना के साथ 46 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतगणना होगी। रविवार को हुई पहले चरण की मतगणना में कुल 11 नगर निगम में से 7 में भाजपा, 3 में कांग्रेस और 1 में आम आदमी पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशियों को जीत मिली है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और एनडीए के अन्य नेताओं की उपस्थिति में पर्चा दाखिल किया। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री धनखड़ ने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण परिवार के व्यक्ति को यह अवसर दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए अगले महीने की 6 तारीख को मतदान होगा। विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्फा को अपना उम्मीदवार बनाया है।
रतलाम रेल मंडल के मंगलम हुडी यार्ड लिमखेड़ा अपलाइन के बीच कल रात वैगन डीरेल होने के कारण मुंबई रतलाम रेल मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग को प्रारंभ करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। इस घटना में ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर टूट गए हैं और रेलवे ट्रैक को भी क्षति हुई है। रेलवे प्रवक्ता के अनुसार इस मार्ग पर चलने वाली 30 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, जबकि कुछ ट्रेनों को आज निरस्त किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय डाक विभाग ने फिलैटली छात्रवृत्ति योजना दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए कक्षा 6वीं से 9वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। प्रत्येक कक्षा में चयनित 10-10 विद्यार्थियों को 6,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुरैना में आज किशोर टीकाकरण और बूस्टर डोज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया। टीकमगढ़ जिले में पहले चरण की मतगणना में नगर परिषद बलदेवगढ़ में भाजपा को बहुमत मिला। वहीं खरगापुर नगर परिषद में सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई। गुना में कल से 15 अगस्त तक पौधरोपण का महाअभियान चलाया जाएगा। छिंदवाड़ा में केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए 18 से 28 जुलाई तक पंजीयन किया जाएगा। धार जिले में भी सावन माह का प्रथम सोमवार श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शिव मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धार जिले के खलघाट पुल से यात्री बस नर्मदा नदी में गिरी, 13 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने की आर्थिक सहायता की घोषणा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न, वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। और नगरीय निकाय चुनाव में 20 जुलाई को होगी 43 जिलों के 214 निकायों की मतगणना। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।